स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर साइंस एकेडमी। सो हमारे एकेडमी में एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल में जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और 11th और 12th में साइंस लेना चाहते हैं और साइंस की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यवतमाल में ही आपको सबसे बेस्ट कोचिंग यहाँ मिल रही है आपके ही शहर में। और डेमो क्लासेस जो है 11th और 12th साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यही पे मिलेगा। MHCET के लिए हो या नीट के लिए हो, JEE के लिए हो या NDA के लिए हो, हर बैच के लिए यहाँ पे एडमिशन्स ओपन है। आप 10th ऑफ अप्रैल से डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस है एस्पायर साइंस एकेडमी यवतमाल, नियर शिवाजी ग्राउंड। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है डायमेंशंस ऑफ DNA के बारे में। मतलब DNA में कौन से अलग अलग डायमेंशंस हमें देखने को मिलते हैं। डायमेंशंस यानी उसके डिफरेंट लेंस हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसके डिफरेंट लेंस को हम कैसे एनालाइज करते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक DNA का मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे एक छोटी सी इमेज चिपकाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो 3.4 नैनोमीटर यहाँ पे जो स्ट्रेच दे रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं DNA की पिच ऑफ DNA। सो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 3.4 नैनोमीटर। इसे आप DNA की पिच बोलिए, या फिर एक जब हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का एक पूरा टर्न कंप्लीट करेगा, जैसे आप अगर ये बीच वाली एक्सिस देखोगे, ये एक्सिस अगर यहाँ से यहाँ तक एक टर्न अगर कंप्लीट कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक कंप्लीट DNA एक टर्न जब कंप्लीट करता है, तब उतने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच ऑफ DNA बोलते हैं। सो ये पिच ऑफ DNA जो होती है ये अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो DNA की पिच है, DNA की जो पिच है ये 3.4 नैनोमीटर्स की होती है। और जब DNA एक कंप्लीट टर्न, ये हेलिकल DNA जो है ये कंप्लीट टर्न लेगा ये एक्सिस के अराउंड, तब जो डिस्टेंस वो एक टर्न का होगा उसे हम 3.4 नैनोमीटर बोलेंगे, या फिर हमें उसे पिच ऑफ DNA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे DNA के पिच के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, जो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस होता है ये जब दो बेस पेयर्स होते हैं DNA के, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, और जो कि यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, और इन दोनों में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गई, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस। तो ये एक बेस पेयर हो गया, और ये जो है नीचे वाला बॉन्ड, ये दो नाइट्रोजन बेस पेयर, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये और दो जो हमारे नाइट्रोजन बेस है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है, जैसे दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के जो बीच का ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। ये क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर। जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs, जो कि होता है 0.34 नैनोमीटर। 0.34
वाली एक्सिस अगर काउंट करते हैं तो ये जो ऊपर का इन दोनों का डायमीटर है, वो जो डायमीटर हो जाएगा ये अराउंड 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अगर इसे हम बीच की एक्सिस पकड़ेंगे और इन दोनों को एज ए सर्कल कंसीडर करेंगे, अगर टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 नैनोमीटर इनकी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा डिप्लॉयड ह्यूमन डीएनए का ह्यूमन डीएनए लेंथ जो होती है वो होती है 2 मीटर्स, नैनोमीटर्स नहीं, ये हमारा मीटर्स में है। ये जो डीएनए की लेंथ होती है, मतलब ये जो ऐसा हमारा एक लंबा स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है डिप्लॉयड, ये 2 मीटर का होता है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में 2 मीटर का होता है। ठीक है, ये डीएनए का एक पूरा लंबा स्ट्रैंड जो हमारे एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस में जाता है, वो कितने का होता है, वो 2 मीटर्स का होता है। फिर अभी आप लोग बोलेंगे कि अभी हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेल है, सेल जो होता है वो अराउंड हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन सेल का साइज होता है अराउंड 25 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज जो होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है अराउंड 6 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल डीएनए लेंथ जो होती है, टोटल डीएनए लेंथ ये होती है 2 मीटर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब 2 मीटर का बड़ा सा थ्रेड इस 6 to 10 माइक्रोमीटर के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि छोटा सा जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि 6 to 10 माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁻⁶, ये जो हमारा छोटा सा न्यूक्लियस है इसमें 2 मीटर्स का एक बड़ा सा डीएनए का थ्रेड कैसे फिट होगा, यही हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कि ये छोटा सा हमारा जो न्यूक्लियस है इतने बड़े डीएनए को अपने अंदर कैसे समा पाता है। इसके लिए हम लोग एक और स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, ये वो स्लाइड है जो आपके सारे के सारे आंसर्स के, जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको दे देगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा डबल हेलिकल डीएनए जो हमने थ्रेड बोला था। ठीक है, वो जो थ्रेड होता है ये एक हेलिकल फॉर्म में होता है, मतलब ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी एक हेलिकल फॉर्म में है। और ये जो थ्रेड है, अगर इसे हम लोग एज अ थ्रेड कंसिडर करें, ऐसा एक थ्रेड कंसिडर करें, ये थ्रेड कुछ प्रोटीन्स के अराउंड क्या होता है, रैप्ड होता है। ये थ्रेड कुछ प्रोटीन्स के अराउंड में रैप होता है, और वो प्रोटीन्स के नाम क्या है, प्रोटीन्स दैट आर हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो आप लोग को यहाँ दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये एक्चुअली में ऑक्टेमर होते हैं। अदर वाली साइड हम लोग को दिख नहीं रही है, ये पीछे भी और 4 हैं, क्योंकि हम लोग इसे 2D में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके बाकी के 4 मोनोमर्स देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। तो ये रहा जो हमारा हिस्टोन का एक प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, उसका स्ट्रक्चर। जब 8 ऑक्टेमर, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जब साथ में आते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में हमारे पास 8 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, 8 डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, एक होता है H3, एक होता है H4, एक होता है H2A और एक होता है H2B। सॉरी, यहाँ पे आएगा H2B। तो H3 के 2 सब यूनिट होते हैं, H4 के भी 2 सब यूनिट, H2A के 2 सब यूनिट और H2B के 2 सब यूनिट। ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 सब यूनिट्स होते हैं। उन 8 सब यूनिट से क्या बनता है, एक ये जो ऑक्टेमर है न्यूक्लियोसोम का, वो एक ऑक्टेमर इन 8 सब यूनिट से फॉर्म होता है। ठीक है,
थ्रेड लाइक डीएनए है, ये जो डीएनए है हमारा, ये इन ऑक्टेमर्स के अराउंड क्या होता है, रैप होता है, ठीक है। ये इन ऑक्टेमर्स के अराउंड रैप हो रहा है, और ये जो रैप होने के बाद, ये अपने आप में एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कि इस हर न्यूक्लियोसोम के अराउंड क्या हुआ है, हर न्यूक्लियोसोम के अराउंड डीएनए रैप्ड हुआ है, और जितना डीएनए इन एक न्यूक्लियोसोम पे, ये जो एक न्यूक्लियोसोम पे इतना डीएनए आपको दिख रहा है ना, ये रैप्ड डीएनए इतना, ये होता है अराउंड 200 बेस पेयर्स, ठीक है। सो अराउंड 200 बेस पेयर्स का डीएनए इन न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर रैप्ड होता है, और ये न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर जो रैप्ड डीएनए है, ये न्यूक्लियोसोम्स क्या करते हैं, साथ में एक अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग ऐसे बंडल टाइप अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो बंडल टाइप अरेंजमेंट है इन न्यूक्लियोसोम्स की, ये ऐसे यहाँ बनती है, और ये बंडल टाइप अरेंजमेंट क्या बनाती है, एक और फाइबर बनाती है। मतलब पहले ये हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसको हमने रैप किया न्यूक्लियोसोम के ऊपर, उन न्यूक्लियोसोम ने एक बंडल बनाया, वो बंडल सुपर कॉइल हो गया, ये एक और कॉइल हो गया, ये बंडल अपने आप में कॉइल हुआ, इसने एक थ्रेड बनाया, और फिर ये जो थ्रेड है, ठीक है, ये जो थ्रेड हम देख रहे हैं, इस थ्रेड ने अपने आप में कॉइलिंग करके फिर क्या बनाया है, ये थ्रेड भी अपने आप, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम के बंडल्स का जो थ्रेड है, ये थ्रेड भी अपने आप में सुपर कॉइल होके इसने ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। मतलब ये तो ऑलरेडी कॉइल्ड है इसके अराउंड, और ये अपने आप में एक बंडल बना रहे हैं, फिर ये जो बंडल बन रहा है, ये भी जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपर कॉइल हो रहा है। ऐसे करके हमारे क्रोमोसोम्स में हम लोग को अल्ट्रा सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है। मतलब हमने अभी क्वेश्चन जो किया था कि 2 मीटर्स का हमारा डीएनए जो है वो कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, तो इस तरह की क्या होती है, हमारी पैकिंग होती है। पहले एक जो सिंगल लेंथ है डीएनए की, सिंगल जो थ्रेड है डीएनए का, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड रैप्ड होगा, वो न्यूक्लियोसोम्स अपने आप में रैप्ड होंगे, एक बंडल फॉर्म करेंगे, वो बंडल्स फिर जाके क्रोमोसोम्स में और हेलिकली पैक्ड होंगे, और वैसे जाके क्या बनेगा, हमारा अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स बनेगा। तो ऐसे टाइप की एकदम एक्सटेंसिव कॉइलिंग हमें देखने को मिलती है डीएनए जब पैक होता है। मतलब 2 मीटर्स का डीएनए इस तरह से जब पैक होगा, तब जाके वो हमारे छोटे से न्यूक्लियस में, जो कि कितना 6 to 10 माइक्रोमीटर्स का है, उसमें जाके ये जो हमारा 2 मीटर का डीएनए है वो समा पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस डीएनए की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे आप लोग को अगर किसी भी, जैसे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, एक बेस पेयर मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में का बॉन्ड, इसे हम लोग एक बेस पेयर बोलेंगे। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसे हम लोग 1 बेस पेयर बोलेंगे। ऐसे जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, मतलब सारे के सारे जितने नंबर आपको दिए गए क्वेश्चन में, उनको बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जितने आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस पर बेस पेयर। हम लोगों ने देखा ही था कि 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर में का डिस्टेंस कितना होता है, 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर में डिस्टेंस कितना होता है, 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस पर बेस पेयर, डिस्टेंस पर बेस पेयर इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमको देंगे लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग को
पेयर्स दिए गए, 5083 बेस पेयर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं और हम लोग को बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, सो हम लोग को पता है लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू 5038 इंटू 0.34। 0.34 क्या है? 0.34 क्या है? हमारा जो डीएनए है उसमें जो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स होते हैं उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मतलब 0.34 नैनोमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5038 इंटू 0.34 तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा फिर? 1712.92 और ये जो है वो नैनोमीटर्स में है तो ये भी क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। इतनी हमें डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में देखा कि डीएनए के डायमेंशंस कौन से होते हैं, डीएनए के पिच को हम लोग क्या बोलते हैं और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स में का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, और मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने क्या बोला अभी? 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स में का डिस्टेंस होता है। 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स में का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग को बेस पेयर्स की जगह अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड्स अगर दे दिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला? 2 न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? एक बेस पेयर फॉर्म करते हैं। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अगर दे दिया तो हम लोग को पता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं? एक बेस पेयर बनाते हैं। अगर हम लोग को समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया है 100 न्यूक्लियोटाइड्स तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे सीधा। इसको कन्वर्ट अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना बनेगा? 2 न्यूक्लियोटाइड से अगर एक बेस पेयर बनता है तो 100 न्यूक्लियोटाइड से कितने बेस पेयर बनेंगे? 50 बेस पेयर। तो हमें क्या करना है? बस बेस पेयर्स को कन्वर्ट करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करना है बेस पेयर्स में और अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो इतना सिंपल है डीएनए की लेंथ जानना और बेस पेयर्स से लेंथ ऑफ डीएनए निकालना। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई और टॉपिक अगले लेक्चर में देखना होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।